नमस्कार स्टूडेंट्स, एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनएसडीसी जूनियर ऑफिसर रिक्रूटमेंट के बारे में। बेसिकली नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एक नोटिफिकेशन जारी करा है, किसके लिए? जूनियर ऑफिसर के लिए। ठीक है। सबसे प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है सिलेक्शन प्रोसेस में। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नोटिफिकेशन में मेंशन, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या है पढ़ना है आपको। ठीक है, अब ऑब्वियस है रिटन एग्जाम नहीं है तो ऑब्वियस है कुछ और दिया हो गया है, तो उसका क्या सिलेबस है, कैसे आपको क्लियर करना है, जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है और किस तरीके से यहाँ पे आपका प्रमोशन होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि ये जो कि रिटन एग्जाम यहाँ पे नहीं है तो ये कोई फेक जो है वैकेंसी होगी। कोई फेक वैकेंसी नहीं है। एनएसडीसी जो है नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है एक, और जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, तो अच्छी वैकेंसी है और कोई भी फेक नहीं है, रियल वैकेंसी है यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, पोस्ट का नाम है जूनियर ऑफिसर। किसने निकाला है? तो एनएसडीसी ने निकाला है, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने निकाला हुआ है। टोटल वैकेंसी कितनी है इसमें? है 8। 6 यूआर की, एक एसटी की और फिर ईडब्ल्यूएस की 1। एज लिमिट क्या है? 25 ईयर्स है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ ग्रेजुएशन बोला गया है, तो आप किसी भी इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें एक और क्वालिफिकेशन ऐड करा गया है, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास टाइपिंग होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी में। यहाँ प्लस दिया हुआ है और होगा। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। एप्लीकेशन की जो डेट है वो 3 मई से स्टार्ट है। लास्ट डेट जो है वो 24 मई 2025 है। ऑफिशियल साइट जो है nsdc.org.in है, जहाँ पे जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अप्लाई करने का भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 500 रुपीज़ है, जो कि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए और इंटरनल कैंडिडेट के लिए, मतलब जो ऑलरेडी रिक्रूटेड है एनएसडीसी के अंदर और इस पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें कोई भी फ़ी पे नहीं करना है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जूनियर ऑफिसर जो है, ये जो पोस्ट है, बेसिकली इसका काम जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कलर्शियल सपोर्ट का होता है। मतलब जो आप देखो कि किसी एक पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी कलर्शियल वर्क होते हैं, जैसे डाटा एंट्री का काम हो गया, फाइल मैनेजमेंट का काम हो गया, कोऑर्डिनेशन विथ अदर डिपार्टमेंट, मतलब कोई भी लेटर लिखना हो किसी दूसरे डिपार्टमेंट को, ठीक है, मेल करना हो दूसरे डिपार्टमेंट को, ठीक है, तो ये सारा काम जो है जूनियर ऑफिसर ही संभालता है। तो सैलरी की बात करें तो जो पे स्केल बताया गया है वो 20,000 रुपए से लेकर के 70,000 रुपए बताया गया है। पे स्केल में जो ग्रॉस सैलरी आपकी निकल के आएगी वो 42,320 रुपए की अप्रॉक्सिमेटली आएगी। कुछ 19-20 हो सकता है, ठीक है? लेकिन अप्रॉक्सिमेटली सैलरी जो है वो 42,320 रुपए निकलेगी। इसके अंदर कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड, पीएफ का फैसिलिटी आपको मिलेगा। नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। ग्रेच्युइटी आपको मिलती है, लीव मिलता है, ठीक है? इसके अलावा और भी फैसिलिटीज़ हैं। अब जब जॉइनिंग होगी आपकी तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है? ग्रोथ एंड प्रमोशन की बात करें तो इसमें जो जूनियर ऑफिसर होता है, ये तकरीबन 3 से 4 साल के अंदर-अंदर सीनियर असिस्टेंट या ऑफिस एग्ज़ीक्यूटिव में प्रमोट हो जाता है। नेक्स्ट जो इसके बाद जो इसका प्रमोशन होगा वो होगा असिस्टेंट मैनेजर का। असिस्टेंट मैनेजर फिर मैनेजर बनता है, मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर, फिर डीजीएम का जो पोस्ट होता है। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या पे मैट्रिक्स गिवन मतलब मिलती है उन लोगों को, तो ये यहाँ पे मेंशन करा गया है। ठीक है? सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आपका टाइप राइटिंग का टेस्ट है। ये नाम है टाइप राइटिंग का टेस्ट, लेकिन यहाँ पे आपका पूरा का पूरा स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट का मतलब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी स्किल टेस्ट होगा, जहाँ पे आपको कंप्यूटर के जो बेसिक वर्क होते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल यानी कि एमएस ऑफिस पे आपको काम करना आना चाहिए। इसके अलावा हो सकता है कि आपको गूगल डॉक्स, ठीक है, उसी तरीके से गूगल शीट, उसी तरीके से जो गूगल का जो पीपीटी होता है, आपको उसके ऊपर में काम करने आना चाहिए। इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? जब आप टाइप राइटिंग टेस्ट में क्वालीफाई कर जाओगे, फिर आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा। अब इसके अंदर बेसिकली प्रिपेयर क्या करना है?
तो जो टाइपिंग जो प्रोफिशिएंसी है उसमें इंग्लिश की जो टाइपिंग टेस्ट होगी, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग कर रहे हो तो आपको 40 वर्ड पर मिनट का आपको टाइपिंग टेस्ट जो है आपका होना चाहिए। अब याद रखना कि 40 वर्ड पर मिनट अगर इन्होंने मेंशन करा है तो आपको कोशिश करना है कि 45 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड मिनिमम होनी चाहिए विथ एक्यूरेसी 95 टू 100%। ठीक है, अगर आप ये टाइपिंग स्पीड अपना लेकर के आते हैं तब जाकर के आप समझना कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो क्वालिफाई हो जाएगा। हिंदी टाइपिंग की स्पीड जो है वो यहाँ पे मेंशन नहीं करा गया है, तो इससे 5 कम होता है। तो अगर ये 40 वर्ड पर मिनट है तो यहाँ पे जो है 35 वर्ड पर मिनट यहाँ पे टाइपिंग स्पीड होगी। ठीक है, हिंदी वाली टाइपिंग जो है वो डिजायरेबल है, मतलब आपको आता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरीके का यहाँ पे प्रावधान मेंशन करा गया है। इसके अलावा जो सीपीटी का जो टेस्ट होगा उसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड एमएस ऑफिस से जुड़ा हुआ आपको पूछा जा सकता है कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे आपको काम आता है या नहीं आता है। उससे रिलेटेड चीज़ें आपको दी जा सकती है कि भाई ये सब चीज़ करके दिखाओ। ठीक है, जैसे जनरली अगर आप देखोगे कि एसएससी सीजीएल हो गया या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं जहाँ पे सीपीटी से रिलेटेड चीज़ें करवाई जाती है कि आपको एमएस ऑफिस पे काम आना चाहिए। बेसिकली एमएस ऑफिस पे काम आना चाहिए। एमएस ऑफिस में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पे। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट है ग्रुप डिस्कशन का, इसमें आपका जो वर्बल कम्युनिकेशन कैसा है, आप चीज़ें कितने अच्छे से समझ रहे हो, कितने अच्छे से क्लैरिटी के साथ बातों को रख रहे हो, सामने वाले को सुन कैसे पा रहे हो, टीम वर्क जो है आप किस तरीके से करते हैं, और इसके साथ साथ जो हैंडलूम सेक्टर है उसके बारे में आपका क्या नॉलेज है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आपको इन सब चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम एंड जॉब्स की अपडेट्स के लिए एग्जाम इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेस्ट कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज के लिए निशांत एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। ठीक है, अगर आप स्किल टेस्ट का बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम लोगों का सीपीटी का कोर्स है जो आपको nishantiacademy.com साइट पे मिल जाएगा। आप वहाँ से इसे चेकआउट कर सकते हो, या फिर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो या फिर हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।